वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होने वाली है उनमें पूछे जा सकते हैं। ये लिखित टाइप का क्वेश्चन पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, जिसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको लेकर के शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मैंने एक दिन पहले मॉडल पेपर दे दिया था और वहीं से लगभग सारे प्रश्न लगभग अधिकतर पूछे गए हैं। देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इस परीक्षा में पूछे गए और आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर नोट करा कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक अंक जो है मतलब प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर लिखे हुए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। ठीक है, यही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर indicated in the right hand margin. The answers to short answer type questions should be more than 200 words and answer to long answer type questions should be more than 500 words. ठीक है, अब यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रकार से दिखाई कम पड़ रहा है, लेकिन मैं पढ़ दूंगा तो आप लोग सुन लीजिएगा। राइट शार्ट मतलब कि यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर देने, यानी कि आपको यहाँ पर 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस के मतलब उत्तर देने। 3.5 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसको बताएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाई द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज इम्पॉर्टेंट, यानी राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के पारंपरिक और गैर पारंपरिक उपागम में अंतर स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था डिफाइन स्टेट एंड डिस्कस इट्स, मतलब डिस्कस द इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य को परिभाषित कीजिए और राज्य के प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। इस पर विस्तार से हमने चर्चा करी थी। ये प्रश्न आपका बड़े आसानी से हो जा गया होगा। अगला प्रश्न है डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ लॉज, कानून के 5 स्रोतों की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है राइट एंड जो है ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड कमेंट, अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं, टिप्पणी कीजिए। तो इन दोनों पर के बारे में मैंने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न है व्हाट इज एनार्की व्यूज ऑन स्टेट, यानी अराजकतावाद का राज्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट, मतलब की सॉवरेनिटी, यानी भूमंडलीकरण का राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब क्या पूछा गया, सुपरनेशन ऑफ पावर्स, यानी राष्ट्र शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई, प्रश्न है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी स्टेट, यानी राज्य के लिए संविधान के महत्व का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न पूछे गए थे। इकाई नंबर 1 देखिएगा, यहाँ 10 नंबर प्रश्न वाले मतलब कि 10 नंबर वाले प्रश्न हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। प्रत्येक इकाई में 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, उनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आपको करना है, यानी चाहो तो आप दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखो, चाहो तीसरा, दोनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है, दोनों नहीं करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, तो इसी प्रकार से हर एक इकाई का नियम है। यहाँ पर मतलब ये जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का नियम है। बाकी अलग अदर विश्वविद्यालयों में 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से केवल 4 या 5 प्रश्न करने को बोला जाएगा। दीर्घ उत्तरीय में 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल 2 प्रश्न करने को बोला जाएगा। जैसा मैं मॉडल में बताता हूँ वैसा आएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न डिस्कस द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ अदर सोशल साइंसेस, राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतर संबंध पर चर्चा कीजिए। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अथवा करके दिया गया है व्हाट इज द पोस्ट बिहेवियरलिज्म, डिस्कस द 7 इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ द पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद के 7 प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न इकाई 2 यानी यूनिट सेकंड जो है उसमें प्रश्न पूछा गया चौथा और पांचवा। चौथा करो चाहे पांचवा करो, दोनों में से एक ही करना है।
प्रश्न क्या है, डिस्कस इन डिटेल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य के उदय के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा कीजिए। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, हाब्स, लॉक और रूसो के बारे में। ये प्रश्न आपका हो जाता। आर करके आपको अगला प्रश्न दिया गया था, व्हाट इज द प्रिंस, मतलब कि प्रश्न आपका दिया गया है, व्हाट इज द प्योरलिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी, डिस्कस द इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लूरिस्टिक, ये यहाँ पर जो दिखाई कम पड़ रहा है, थियरी ऑफ सॉवरेनिटी यानी जो बहुलवादी सिद्धांत है, प्लूरलिस्टिक, ठीक है, यानी संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो क्या है, और संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं की चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था इकाई 3 से पूछा गया था, प्रश्न है कि अंग्रेजी में यहाँ पर कम दिखाई पड़ा है, हिंदी में देख लीजिए। जो है स्वतंत्रता की अवधारणा दीजिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड डिस्कस इट्स रिलेशन ऑफ जो है फैकल्टी, यानी आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, इनइक्वलिटी यानी एक प्रकार से प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्रता की अवधारणा की चर्चा कीजिए और समानता के सिद्धांत के संबंध में, मतलब इसके संबंध है स्वतंत्रता, समानता से क्या संबंध है स्वतंत्रता का, इसको भी बताएं। आर करके आपको अथवा करके प्रश्न दूसरा दिया गया था, व्हाट इज द लिबरलिज्म, एक्सप्लेन द लिबरल थियरी ऑफ स्टेट, यानी उदारवाद क्या है और राज्य के उदारवादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न, मतलब चौथी इकाई में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू यू विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सरकार के संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच अंतर स्थापित कीजिए। आपके अनुसार भारत के संदर्भ में कौन सी प्रणाली बेहतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया था, हाउ पब्लिक ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट इन मतलब डेमोक्रेसी, डिस्कस वेरियस वेज थ्रू विच पब्लिक ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड, यानी लोकमत किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र के व्यक्ति के प्रमुख अभिकरणों की चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब आए पूछे गए थे, तो इस प्रकार से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन से जरूर पूछा गया था, ठीक है, जिस हिसाब से आप लोगों ने सोचा भी नहीं था उस हिसाब से ये प्रश्न आया हुआ था। चलिए, तो ये सब प्रश्न भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। ओके, चलिए, नमस्कार।